दुबई से कब आया? पिछले हफ्ते आए। और आते ही आप कहाँ गए सबसे पहली बार? हम कहीं और क्यों जाएंगे, हमने आते ही बच्चों को खोजना चालू कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है आप उस गांव में भी गए थे जहां इन बच्चों के अम्मी अबू रहते थे। कौन सा गांव था वो? नाम हमें नहीं मिल रहा है। हाँ वो कौन सा था वो जहाँ पे? कुरारी गांव। हाँ हाँ, कुरारी गांव, कुरारी गांव, कुरारी गांव। तो फिर आप कुरारी गांव गए और वहां आपकी मुलाकात हुई होगी वहां के सरपंच से। हाँ, सरपंच से तो मिले थे। रामलाल चौधरी। हाँ, रामलाल चौधरी। आप करीबी से जानते हैं रामलाल को? जी बिल्कुल, बहुत करीब है हमारे। कुरारी गांव का सरपंच रामलाल चौधरी है ही नहीं। कुरारी गांव का सरपंच एक औरत है जिसका नाम है कमला देवी। पता नहीं है किन बातों में उलझा रहे हैं। देखिए, हम कुरारी गांव एक दिन के लिए गए थे और चौधरी साहब से मिलके आए थे। अब वो सरपंच है या नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। चलो, आपके कहने पर मान लिया कि रामलाल चौधरी उस गांव का सरपंच है। एक काम करते हैं, हमारे पास का नंबर है, फोन लगा के एक बार पूछेंगे सबके सामने कि आप उनसे मुलाकात करने आए थे कि नहीं, या किसी बच्चे की तलाश में वहां पहुंचे कि नहीं। पूछेंगे एक बार। इमरान, नंबर निकालो। हाँ, कॉल कर सकते हैं। हमारे ख्याल से पीर साहब हम यहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं। मसला बच्चों का है। बच्चों के मामा मामी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे सबूत दिखा चुके हैं और हमारे ख्याल से बच्चों को इनके मामा मामी के साथ भेज देना चाहिए। हमें माफ करना, जिस सबूत की आप बात कर रहे वो सबूत कोई भी अपने बाएं या दाएं हाथ से कभी भी बना सकता है। खेल है वो बनाना। पीर साहब, हम एक बार सबको याद दिलाना चाहते हैं, इन बच्चों का दुश्मन एक इंसान है जिसका नाम है आबिद अली। हो सकता है कि इन दोनों को आबिद अली ने भेजा हो। तो ज़ारा भी ये मानती कि इस सबूत के बुनियाद, इन लोगों के बुनियाद, हमें इन बच्चों को इनके हवाले नहीं करना चाहिए। अरे कौन ज़ारा? माफ कीजिएगा पीर साहब, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम इस लड़की की बात क्यों सुन रहे हैं? कौन है ये? क्यों हक जताए बैठी है इन बच्चों पर? क्यों चाहती है कि ये अपने मामा मामी के साथ ना जाए? हम जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ता इन बच्चों के साथ। पूछिए इससे। बताओ लड़की, कौन हो तुम और क्या लगती हो इन बच्चों में? ये बच्चे हमारी जिंदगी हैं और हम इनकी। लेकिन सिर्फ ये रिश्ता आप लोगों के लिए काफी नहीं होगा ना। तो सुनिए, ये हमारे भाई बहन हैं। क्या हुआ? आप सब चौंक क्यों गए? हम मानते हैं कि इनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है। और माफ कीजिएगा, अगर जिंदगी ने आप पर भी इतने सितम ढाए होते ना, तो हम आपको भी अपना मान लेते। लेकिन नहीं, आप में और हम में ना बहुत फर्क है। हम दिल वाले हैं और आप दुनिया वाले। और इन बच्चों के साथ ना हमारा दिल का रिश्ता है। जैसे उस ऊपर वाले के होने का कोई सबूत नहीं है ना, वैसे हमारे दिल के रिश्ते का भी कोई सबूत नहीं है।
इस बहस को फिलहाल खत्म किया जाता है। कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा मिलेंगे और इंशाल्लाह इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये मामा मामी ना बहुत गलत लोग हैं। इनके पास बच्चे नहीं जाएंगे, नहीं सौंपेंगे इन्हें। हम जानते हैं कि वो लोग गलत हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस मसले का हल क्या निकलेगा। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे हम। कोई हल नहीं निकलने वाला यहाँ पर। हम जानते हैं ये लोग ना कुछ भी नहीं करने वाले। हम अच्छे भले भाग रहे थे बच्चों को लेकर, तुमने हमें क्यों रोका? भाग जाओ, अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। अगर भागना नहीं है ना तो सीना तान कर खड़ी रहो यहाँ और हालात का सामना करो। हर बार भागना है, कब तक तुम भागती रहोगी? हाँ, इस उलझन को खत्म नहीं करना है। क्या खत्म करना है? कबीर, हम पूरी तरह फंस चुके हैं। बताओ हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे बचाएंगे? है कोई जवाब तुम्हारे? एक सेकंड, तुम हमारी जगह होती तो क्या करती? हम बात को इतना बढ़ने नहीं देते। चलो। हमारे पास क्या आ रही? फैसला अंदर होने वाला है, अंदर जाओ। नहीं 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 नहीं, हम ही तुम्हें फैसला बता देते हैं। वो जो बच्चे हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर होने वाले हैं। कल तुमने हमें अपना असली चेहरा दिखाया था, आज हम दिखा रहे हैं। अगर उन बच्चों को बचा सकती हो तो बचा लो। मसला समझने की कोशिश करो। जज्बात अपनी जगह होते हैं, हालात अपनी जगह पर होते हैं। पता नहीं क्यों बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। क्या आप लोग भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि इन बच्चों को अपने मामू और मामानी के साथ चले जाना चाहिए? हम इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। पीर साहब, जारा के अलावा हम भी यही मानते हैं कि बच्चों को इन दोनों के हवाले नहीं करना चाहिए। तो फिर एक ही रास्ता है, जब तक शरिया बोर्ड कोई नतीजे पे ना पहुंचे, जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। ले जाइए इन्हें आप लोग। चाचू, हम नहीं जाएंगे। इन बच्चों को हम कहीं नहीं ले जाने देंगे। चाहे जितने पैर पटक लो, कुछ होने वाला नहीं। ये सब क्या हो रहा है पीर साहब? काजी साहब, आपके कहने पर पुलिस वालों ने बच्चों को आपके पास रहने की मोहलत दी थी और आज वो मोहलत खत्म हो गई है। आपका शरिया बोर्ड भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए इन बच्चों को हमें ले जाना पड़ेगा। पीर साहब, समझाइए इन्हें। क्या समझाना चाहते हैं आप हमें?
हमें तो इस समय सबसे ज्यादा नासमझ आप लग रहे हैं। आपने सोचा इन बच्चों को कहाँ रखेंगे आप? लॉकअप में, जहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। उस सबसे इन पे क्या असर पड़ेगा जानते हैं आप? सोचा है आपने? बच्चों को लॉकअप या पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, सरकारी बसेरे में रखा जाएगा जहां वो सुरक्षित रहेंगे। सरकारी बसेरे में जाके आप रहिए, लेकिन ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे। इन बच्चों पर हमारा हक है। अभी हमसे थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि इनसे हमारा क्या रिश्ता है। रिश्ता है, इनकी रगों में जो खून है वो हम में है। रिश्ता है, इनसे हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, बचपन का रिश्ता है, दिल से दिल का रिश्ता है। इनसे हमारा रिश्ता है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे साथ बचपन में हुआ इनके साथ भी वही हो। हम कभी नहीं चाहेंगे। हम आप सबसे पूछते हैं, यहाँ पर जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, हम आपसे पूछते हैं, बताइए बताइए बचपन क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप सबको नहीं बता रहे तो मत बताइए, लेकिन बच्चों से बिछड़ने के गम में इस पागल लड़की की एक अजीब सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। सिर्फ एक ख्वाहिश, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम आपसे सिर्फ 2 मिनट मांग रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन को याद कीजिए। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। हम करेंगे अपनी आंखें बंद, अगर पीर साहब इजाजत दे तो। अब आप लोग अपने बचपन में जाइए और महसूस कीजिए कि कैसे गुजरा आपका बचपन। आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अपने बचपन को याद करके आप में से कई लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन का आधार हमारा बचपन ही रहता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो हमारे चेहरे पर कभी ये मुस्कान नहीं आएगी, क्योंकि हमने हमारे बचपन में कभी ऐसा कोई खूबसूरत नजारा देखा ही नहीं। हाँ, हम बच्चे तो जरूर थे, लेकिन हमें बचपना नहीं था। जिस उम्र में बच्चों की ख्वाहिश ये होती है कि वो खिलौनों से खेले, हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम जल्दी से बड़े हो जाए और इतने बड़े हो जाएं कि हमें ताकत आए कि हम हालात बदल सके। हमारा पूरा बचपन हमारी आंखों के सामने तितली की तरह ऊपर उड़ता चला गया और हमारे नन्हे हाथों से पकड़ ही नहीं पाए। जब हम अपनी किस्मत पे हंसते हैं ना, तो खूब रोना आता है। हमने तो 9 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। कभी किसी दुकान के सेठ से गालियां खाते थे, तो कभी किसी सड़क के ठेले पर काम किया, या तो कभी आबिद अली जैसे दरिंदे के यहाँ नौकरी की। हमारे आंखों के सामने हमारा पूरा बचपन चल गया। लेकिन हम इन बच्चों के बचपन पे ना कोई आंच भी नहीं आने देंगे।
और बच्चों को सिर्फ बसेरों की जरूरत नहीं होती साहब, इन्हें प्यार भी चाहिए होता है, सही रास्ता दिखाने के लिए कोई अपना चाहिए होता है, और इनके अपने हम हैं, इनके अपने हम हैं जो इनसे बेइंतहा मोहब्बत भी करेंगे और इन्हें प्यार भी देंगे। हम तुम्हारे जज्बात को समझते हैं बीवी, लेकिन हमारी दुनिया, हमारा माशरा जज्बात से नहीं कायदे और कानून से चलता है। वैसे भी समझने की कोशिश करो, शरिया बोर्ड एक अकेली लड़की के साथ 3 बच्चे उनके हवाले नहीं कर सकता है। जाहिर है अगर ये बच्चे अपने मामू और ममानी के साथ नहीं जाना चाहते तो ये पुलिस के हवाले किए जाएंगे। 10 मिनट, हमें अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है। प्लीज प्लीज हमें 10 मिनट दे दीजिए। अब उसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी तुम्हारे जज्बे को देखते हुए हम तुम्हें 10 मिनट देते हैं। लेकिन अगर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला, फिर बच्चे पुलिस के साथ ही जाएंगे। शहबाज जी, शहबाज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। हमने आपको बहुत ही प्यार से गले मिलते हुए देखा था आबिद अली से, और उस दिन वो एक नोटों से भरा बैग भी आपके घर लेकर आया था, लाया था ना? तो देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि वो इतने सारे पैसे आपके लिए क्यों लेकर आया था, और हम नहीं जानते कि आपकी किस बात को लेकर क्या डील हुई थी, लेकिन आप आबिद अली को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस तक ले आए थे और खुद पर आई जीत के हीरो बन गए। अब आप सोचिए कि जब लोगों को पता चलेगा कि उनका नेता दूसरों के क्रेडिट चुराता है तो उन्हें कैसा लगेगा। वो अपने गोरख धंधे से कमाए हुए पैसे लेकर हमारी इलेक्शन कैंपेन में लगाना चाहता था और हमने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया था, और ये बात हमने मीडिया को बताई। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेकार की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा, आपको तो बहुत फर्क पड़ेगा शहबाज जी, जब हम पूरी मीडिया के सामने जाकर ये बताएंगे कि आबिद अली जैसा घिनौना काम करने वाला इंसान आपके घर आया जाया करता था। और अगर आपको याद हो, उस दिन हम भी तो आपके घर पर थे और हमने सबूत के तौर पे ना एक छोटी सी रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली थी अपने फोन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही शरीफ इंसान उभर के आए। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसी बात सामने आए जिससे आपकी छवि हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। और आप तो जानते हैं ना शहबाज जी, ये मीडिया ना बहुत ही बुरी चीज है, और अगर उनको पता चल गया तो वो तो आपके चुनावी माहौल की धज्जियां उड़ा देंगे। और शहबाज जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया ही ना हो जिसे याद करके आपको डर ना लगे। धमकी दे रही है? जी हाँ, क्योंकि जब हम मीडिया को ये सारी बातें बताएंगे वो तो पता नहीं इसका क्या मतलब निकालेंगे। देखिए, रुखसार ने हमें सिर्फ एक ही सच बताया कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। प्लीज अपनी पावर इस्तेमाल कीजिए और ये सब होने से रोकिए, क्योंकि अगर बच्चों को हमसे छीन लिया गया ना तो मीडिया के सामने आपका सारा सच उगल देंगे। फिर ना पावर बचेगी और ना ही मुंह छुपाने की जगह। आप इलेक्शन भी हार जाएंगे और लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत भी। तो फैसला आपका है।